और दुनिया का सबसे कठिन काम है आदमी को डील करना, क्योंकि आदमी एक ऐसा प्राणी है, सवेरे जैसा है वैसा दोपहर में नहीं रहता है, बदल जाता है। दोपहर में जिस तरह से मिलता है वो शाम को फिर बदल जाता है, और शाम को जिस ढंग से तुमसे भेंट करता है रात में फिर चेंज होकर आता है। और इतना जल्दी जो चेंज हो रहा है उसके लिए डिसीजन एक ले पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए आदमी के साथ में जब व्यवहार करो उस समय तुरंत फिर परखना पड़ेगा, तब व्यवहार करोगे तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि आदमी वही है जो क्षण क्षण बदलना जानता है। सभी शास्त्र पढ़ना आसान है, लेकिन आदमी को पढ़ना कठिन है, क्योंकि आदमी बनावटी भी है। इसको तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन जितना समझ सको उतना कोशिश करो समझने की। आदमी लालची भी है, और आदमी लालचियों को फंसा कर ठगता भी है। किसी गांव में एक धनवान व्यक्ति गया, उसने सोचा यहां क्या बिजनेस कर सकता हूं, तो वहां देखा खेतों में बहुत बंदर है, तो उसने सोचा कि कुछ ना हो तो बंदर खरीद लेते। तो गांव के किसानों को इकट्ठा किया, बोले भाई एक बंदर हम 100 रुपये में खरीदेंगे। तो गांव वाले खुश हो गए कि बंदर फसल का नुकसान भी करते हैं, इनको पकड़ लेंगे, अगर 10 बंदर पकड़ लिए तो 1000 के बिक जाएंगे, 100 रुपये का एक बंदर। तो गांव के लोग, बहुत से लोग खेती का काम बंद करके बंदर पकड़ने का काम शुरू कर दिया। कोई 10 बंदर पकड़ लाता, कोई 20 बंदर पकड़ लाता, आमदनी होने लगी। गांव के लोग खुश हो गए कि ये आदमी अच्छा आ गया। उस गांव के बंदर सब एक सप्ताह में पकड़ में आ गए, 100 रुपये में एक बंदर बिक गया। गांव की फसल भी अच्छी हो गई। अब फिर बंदर मिलना बंद हो गए, तो उस धनवान आदमी ने सोचा अब फिर ये भी बिजनेस ठप हो गया, क्या करूं। तो उसने कहा अब जो बंदर पकड़ कर लाओगे तो एक बंदर की कीमत 200 रुपये दूंगा। तो लोग दूसरे गांव में जाकर पकड़ पकड़ कर लाने लगे, दूसरे गांव के बंदर आ गए, आसपास के गांव के बंदर सब खत्म हो गए, फिर बंदर मिलना बंद हो गए। फिर उस धनवान व्यक्ति ने सोचा ये बिजनेस तो 1 महीना चला, ठप हो गया, क्या करूं। तो उसने फिर सूचना फैला दी, अब एक बंदर अगर लाओगे तो 500 रुपये का खरीदूंगा। तो लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर से बंदर खरीद कर लाने लगे, 500 रुपये में एक बंदर बेचने लगे। सब बंदर खरीद कर जाल में फंसा कर बांध कर रखता गया। अब फिर बंदर मिलना बंद हो गए, 25 किलोमीटर तक बंदर खत्म हो गए। तो उस धनवान आदमी ने कहा कि मैनेजर अब तू ही रास्ता निकाल। तो मैनेजर ने कहा कि अब 1000 का एक बंदर खरीदो तो फिर 50 किलोमीटर से लोग बंदर लेंगे। बोले ठीक है। बोले इतना महंगा बंदर खरीद कर फिर ये बिकेगा कितने का। बोले चिंता छोड़ो, आखिर मैनेजर किस बात का हूं, आप तो जाओ। सूचना फैला दी कि 1000 का एक बंदर लिया जाएगा। लोग 50-50 किलोमीटर निकल गए बंदर ढूंढने के लिए, खेती बाड़ी सब बंद कर दिया, बंदर की तलाश चल रही है। 50-50 किलोमीटर से बंदर खरीद लाए, 1-1000 का। लेकिन फिर बंदर खत्म हो, बंदर नहीं मिले। तो उस मैनेजर ने गांव वालों के साथ में साठ-गांठ किया कि ऐसा करो, जो हमारे पास बंदर हैं ये तुम 500-500 रुपये में ले लो, अब कल वो हमारा सेठ आएगा, वो 1-1000 में खरीदेगा, तो 500 हमारे भी बन जाएंगे, तुम्हारे भी कुछ बन जाएंगे। देखो ऐसा भी हो सकता है। तो जितने बंदर वो खरीदे गए थे सब गांव वालों ने 500-500 रुपये में खरीद लिए, 100-100 बंदर, 50-50 बंदर। और सवेरे का इंतजार था कि वो धनवान सेठ आएगा, सब 1-1000 में बिकेंगे। रात में वो जो मैनेजर था वो भाग गया, फरार हो गया, और सवेरे वो सेठ भी नहीं आया। अब सेठ भी नहीं आया और वो मैनेजर भी भाग गया, फरार हो गया। तो उस गांव में कम से कम 5000 बंदर इकट्ठे। उस गांव की सारी फसल उजाड़, खेत उजाड़, 1 रुपये के एक बंदर नहीं बिका।
तो बोले दमादम मस्त कलंदर ले लो चाहे जितने बंदर, पैसा न मिलेगा एक भी अंदर। लालची लोग फंस गए। कैसे तुम पता लगाओ कि कौन आदमी कैसा है? ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चुनौती, कसौटी का काम है। इसलिए मैं कहता हूं लालच बुरी बला है, आबला पकड़ गला नरक में ले चला। रातों रात करोड़पति बनने के लिए मत सोचो, धीरे धीरे करोड़पति बनो। बहुत जल्दबाजी करोगे तो जो है पास में वो भी सब बंदर खरीद कर बैठ जाओगे। तो मैं आपको बता रहा था 4 चीजें जिसके पास में उसका सोया हुआ भाग्योदय हो जाता है। प्रवचन ज्यादा लंबा नहीं सुनाया जाएगा, थोड़े में शार्ट में। आप ये मत सोचना। आज मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि इतना बड़ा पंडाल था, मैं सोचता था आधा भरेगा, वो पूरा भर गया है। तो अगले साल के लिए सोच रहा हूं क्या करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से फालतू था ये, मैं सोच रहा था ये हमारे संत भी कह रहे थे ये सब वो फालतू लगा हुआ है, लेकिन आपकी श्रद्धा ने इतनी बड़ी व्यवस्था का सदुपयोग किया है। इसके लिए हम समस्त श्रद्धालुओं को धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं। तो 4 चीजें जिसके जीवन में होती है उसका भाग्योदय हो जाता है। गुरु सेवा, जन बंदगी, सतसंगत, बैराग, ये चारों जब ही मिलें तब जानो बड़ भाग। नंबर 1 गुरु की सेवा। गुरु किसे कहते हैं? एक तो वे गुरु हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, शिक्षक गुरु। दूसरे वे गुरु हैं जो आपको कुछ अच्छी बात बताते हैं। तीसरे वे गुरु हैं जो आपको गुरु मंत्र देते हैं। और चौथे एक सदगुरु होते हैं जो वैराग्य से रहते हैं और आपको महामंत्र देते हैं और ऐसा ज्ञान देते हैं जो आप कांटों के बीच में भी मुस्कुराना सीख लेते हो। उनको सदगुरु कहते हैं। उनका ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। लोग जिंदा ही बैठे हैं, दोनों तरफ से जयकारा की आवाज आ रही है। महिलाएं भी बोल सकती हैं, लेकिन अरे मैं लेकिन लगाया, ये तो पुरुषों को भी पछाड़ देगी। ये तो घरों में ऐसे ही पछाड़ती है, यहां भी पछाड़ देगी। धन्य हो, धन्य हो। माता बहन सोचती कि गुरुदेव तुरंत बात को पलटी मार देते। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जब से दरस भये सद्गुरु के, जब से दरस भये सद्गुरु के। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मानो परम निधि पाई है,
कोई जाने न जाने। मंगलमयी घड़ी आई है कोई जाने न जाने। मंगलमयी घड़ी आई है कोई जाने न जाने। एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही चिंतन। एक ही छवि मन भाई है कोई जाने न जाने। एक ही जोर से मन भाई है कोई जाने न जाने। मंगलमयी घड़ी आई है कोई जाने न जाने। मंगलमयी घड़ी आई है कोई जाने न जाने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु सेवा जिस गुरु के द्वारा आत्मज्ञान मिलता है। हमारे पास में 14 तारीख को श्री गिरधारी लाल पंजवानी कोटा से आए और कहने लगे सब कर लिया हूं, राजनीति भी कर लिया, बिजनेस भी कर लिया, समाज सेवा भी कर लिया। अब एक बात आपसे कहनी है। तो मैं सोचा जो सब कर लिया वो आखिरी में अब क्या करना चाहता है। हम आखिरी मेरे से एक बात क्या कहेगा। तो उन्होंने कहा बस लास्ट बात है, अकेले में कहना चाहता था कि अब मुझे आत्मज्ञान चाहिए। सब हो गया संसार का, आत्मज्ञान मिल जाए बस शांति से रहूं। तो मैंने उनसे कहा कि कभी खाली समय जब मिलेगा तो आत्मज्ञान का संदेश दूंगा।